गुणवान व्यक्ति जिसमें गुण होंगे वही अन्य के सुंदर गुणों को समझ पाएगा। दूसरा, जिसमें गुण नहीं है, गुण रहित व्यक्ति दूसरों के सुंदर गुणों को नहीं जान सकता। जिसमें बल होगा, जो स्वयं बलशाली होगा, वही दूसरे के बल को समझ पाएगा। बलहीन या बल रहित व्यक्ति कभी दूसरे के बल को समझ नहीं सकता। वसंत का समय आने पर वसंत के समय के अनुरूप कोयल ही मधुर तान कर सकती है, कुहू का तान कर सकती है, जबकि कौआ मधुर नहीं गा सकता। क्यों? क्योंकि वो उसके वसंत के महत्व को नहीं जानता। हाथी ही पशुराज जो शेर है उसके बल को जान सकता है, क्योंकि वह स्वयं बलशाली है। हाथी, जो कि हमने पहले की पंक्ति में भी पढ़ा कि स्वयं बलशाली ही दूसरे के बल को समझ सकता है, जो बल से रहित है वो नहीं समझ पाएगा। तो उसी तर्ज पे ही कहा गया कि हाथी ही शेर के बल को समझ सकता है, चूहा नहीं समझ सकता, क्योंकि हाथी स्वयं बलवान है, चूहे में बल नहीं है, इसलिए वह नहीं समझ सकता कि शेर कितना बलवान हो सकता है। तो इसलिए कहा गया कि इसलिए योग्य व्यक्ति ही दूसरे के महत्व को समझ सकता है, अयोग्य कभी नहीं समझ सकता। जिसमें स्वयं में कोई गुण नहीं, वह दूसरे के गुण को कैसे समझेगा। जैसे अक्सर आपने एक लोकोक्ति इस प्रकार से किसी को कहते सुना होगा कि जोहरी ही हीरे की परख कर सकता है, क्योंकि जो स्वयं गुणों को जानता है, जो उसके उस तत्व के गुणों को जानता है, वही उसको परख सकता है, दूसरा नहीं परख सकता।